हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ टाइगर इन द ज़ू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 की बुक हमारी जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसी के अंदर ये पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू। तो इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो इस पोएम की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देखिए, इस पोएम को समझिए, स्टेंजा बाय स्टेंजा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज। टाइगर वॉक कैसे करता है, टाइगर कैसे चलता है केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर। तो आंसर है, इन द केज ही वॉक्स विद प्राइड। पिंजड़े के अंदर वो प्राइड से चलता है, मतलब गर्व से चलता है। ठीक है, टाइगर भले ही पिंजड़े के अंदर बंद है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल है वो। और वो बंद है लेकिन फिर भी वो प्राइड से चल रहा है। ठीक है, चलो इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज़ द टाइगर फील इन द केज। टाइगर कैसे फील कर रहा है केज के अंदर। आंसर है इसका, द टाइगर इन द जू टिपिकली फील्स फ्रस्ट्रेटेड, सैड एंड एंग्जियस। टाइगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है हताश या फिर निराश। ठीक है, तो काफ़ी निराश है वो, काफ़ी सैड मतलब दुखी है वो, काफ़ी एंग्सियस मतलब बेचैन है वो। तो पिंजरे के अंदर वो उसको काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही है, वो आज़ाद होना चाहता है, वो दुखी है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ। टाइगर को खुद को कहाँ छिपाना चाहिए। इसका आंसर है, द टाइगर शुड लर्क इन द लॉन्ग ग्रास। टाइगर को लर्क करना चाहिए लॉन्ग ग्रास के बीचों बीच। लर्क का मतलब यहाँ पर है छिप करके, घात लगा करके बैठना। ठीक है, तो घात लगा करके उसको बैठना चाहिए। कहाँ पर, लॉन्ग ग्रास के अंदर, मतलब लंबी घास के अंदर उसे बैठना चाहिए बीचों बीच में। और वेट साइलेंटली, और चुपचाप से उसे वेट करना चाहिए दूसरे एनिमल का, ताकि वो उसको हंट कर सके। इन द शेडोज, शेडोज का मतलब यहाँ पर है छाँव में, तो छाँव में उसको इंतज़ार करना चाहिए। नियर अ वाटर सोर्स, वाटर सोर्स के बिल्कुल नज़दीक। ठीक है, वाटर सोर्स का मतलब यहाँ पर होता है तालाब या फिर नदी, तो उसी के नज़दीक जो है उसे छुप करके बैठ जाना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। ठीक है, और एक एनिमल का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि वो एनिमल उस वाटर सोर्स के नज़दीक आएगा, पानी पीने आएगा, और जैसे ही उसको टाइगर को मौका मिलेगा वो उसे हंट कर देगा। ठीक है, तो उसको ये सब करना चाहिए टाइगर को। और लेकिन वो बेचारा कहाँ बंद है, पिंजड़े के अंदर बंद है। ठीक है, तो पोएट इसमें क्या बताते हैं, पोएट ये बताते हैं, देखो इसमें दो तरह के टाइगर के बारे में पोएट ने बताया। एक वो टाइगर है जो ज़ू के अंदर रहता है, जो पिंजरे में बंद है, जिसको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, और वो अपने जितने भी लिमिटेड स्पेस है उसी के अंदर वो चलता है, बस इधर से उधर चलता है। और दूसरा वो टाइगर जो जंगल के अंदर है, जो बिल्कुल आज़ाद है, जो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी टहल सकता है, किसी भी एनिमल का शिकार कर सकता है। तो इसमें ये बताया गया टाइगर को जंगल के अंदर जो है लॉन्ग ग्रास के बीचों बीच में छुप करके, घात लगा करके बैठना चाहिए, और किसी एनिमल का इंतज़ार करना चाहिए, और उसे हंट करना चाहिए, क्योंकि वही उसकी लाइफ है और वो दूसरे एनिमल पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डज़ द टाइगर हियर एट नाइट। तो इसमें पूछा गया है कि टाइगर रात को कैसी आवाज़ें सुनता है, किस तरह की आवाज़ें वो सुनता है। देखो आंसर इसका है, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। टाइगर पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है वो कार जो गश्त लगाने आती है, मतलब कि जो चेकिंग करने आती है रात को चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वुड पास थ्रू द वाटर होल। वाटर होल यानी वाटर सोर्स है ना, तो वाटर सोर्स के नज़दीक से होकर के कौन गुजरेगा, ये पूछा गया है। इसका आंसर है, अ प्लम डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल। तो वाटर होल के नज़दीक से एक प्लम डियर गुजरेगा। प्लम का मतलब यहाँ पर है मोटा ताज़ा, तो मोटा ताज़ा हिरन जो है उस वाटर सोर्स के नज़दीक से होकर के गुजरेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड बी द टाइगर बी स्लाइडिंग। टाइगर को स्लाइड कहाँ करना चाहिए। स्लाइड का मतलब यहाँ पर होता है फिसलते हुए चलना, या फिर सरकते हुए या रेंगते हुए चलना, चुपचाप चलना। तो उसे ये चुपचाप कहाँ चलना चाहिए टाइगर को। ठीक है, ये पूछा गया है। इसका आंसर देखो, द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। इसमें भी यही आंसर है कि टाइगर को जो है लंबी घास के बीचों बीच से होकर के चुपचाप जो है चलना चाहिए, धीरे धीरे कदमों से, धीमे धीमे कदमों से चलना चाहिए, ताकि कोई दूसरा एनिमल उसकी आवाज़ को ना सुन सके। ठीक है, और कहाँ पे, नियर अ वाटर होल, वाटर होल के बिल्कुल नज़दीक, यानी तालाब के नज़दीक। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में उसे ये सब करना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, यानी जंगल उसका वो प्राकृतिक आवास है, उसका वो घर है। ठीक है, तो उसे ये सब यहाँ पर करना चाहिए, उसे दूसरे एनिमल का इंतजार करना चाहिए, उसे हंट करना चाहिए, है ना, तो ये सब करना चाहिए उसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है,
चलो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज़ द टाइगर एक्ट इन द केज। टाइगर कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है केज के अंदर, ठीक है, पिंजड़े के अंदर। चलो इसका आंसर देखते हैं। द टाइगर इज़ इन द केज, टाइगर पिंजरे में है। ही इज़ पावरलेस एंड हेल्पलेस, वो पावरलेस है मतलब शक्तिहीन है, और हेल्पलेस भी है, मजबूर है, बेबस है। तो टाइगर यहाँ पर देख सकते हो ये पिंजरे के अंदर बंद है, बेचारा कैद है, ठीक है, और अब पावरलेस फील कर रहा है, मतलब पावर उसके पास है, शक्ति है, काफ़ी खूंखार एनिमल है, काफ़ी डेंजरस एनिमल है, लेकिन वो अपनी शक्ति अपनी ताकत वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो चारों ओर से पिंजरे में बंद है, ठीक है, और हेल्पलेस है, बेचारा मजबूर है वो, ठीक है। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम के लिए तरस रहा है। हिज वेलवेट्स पेट डू नॉट मेक एनी नॉइस, वेलवेट का यहाँ पर मतलब होता है मखमल या फिर सॉफ्ट, तो उसका जो सॉफ्ट पेट्स है, पेट्स मतलब होता है यहाँ पर पंजे, तो उसके जो सॉफ्ट पंजे हैं वो उस पर चल रहा होता है पिंजरे के अंदर, ठीक है, तो वो पंजों पर वो चल रहा होता है, तो उस पंजों पर वो चलने के बावजूद भी उसके पैरों से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, पंजे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ही इज़ इन द साइलेंट एंगर, और वो बिल्कुल साइलेंट एंगर में है ना। रोरिंग एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, तो यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर देखो साइलेंट एंगर में है, मतलब कि वो गुस्सा भी है, साइलेंट भी है, ठीक है, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। विजिटर्स मतलब दर्शक या ऑडियंस जो वहाँ पर टाइगर को देखने आते हैं, ठीक है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, और टाइगर क्या कर रहा है, उन सबको इग्नोर कर रहा है और अपने केज में इधर से उधर बस वो टहल रहा है, ठीक है, चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज़ द टाइगर फील इन द जू, टाइगर जू में कैसे महसूस कर रहा है, तो ये इसका क्वेश्चन है। आंसर देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स फीलिंग्स ऑफ द टाइगर इन द जू, ही कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। तो पोएट जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं टाइगर की फीलिंग को जो जू में है, और वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर बस चल रहा है, एक कोने से दूसरे कोने तक वो चल रहा है, ठीक है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स मूविंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखो एक वर्ड है स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है चुपचाप चलना, साइलेंटली चलना, ठीक है, और यहाँ पर विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है यहाँ पर धारियाँ, जो इसके ऊपर जो धारियाँ हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो अपने चमकदार धारियों में वो चल रहा है, इधर से उधर वो बस चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फ्यू स्टेप्स चल रहा है, फ्यू स्टेप्स का मतलब कुछ ही कदम चल रहा है। क्यों? क्योंकि केज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, और वो केज बहुत छोटा है, वहाँ पर स्पेस बहुत कम है, ठीक है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ही एक्सप्रेसेस हिज साइलेंट एंगर, और वो साइलेंट एंगर जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। चलो तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। तो यहाँ पर पूछा गया है टाइगर जो है वो टेरिफाई, टेरिफाई मतलब डराना, तो वो कैसे डरा रहा है विलेजर्स को, ठीक है, तो विलेजर्स को वो कैसे डराता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, द टाइगर प्रॉल्स अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स। तो टाइगर जो है वो प्रॉल्स कर रहा है, प्रॉल का मतलब यहाँ पर होता है शिकार के लिए इधर उधर भटकना, तो वो विलेजर्स के घर के आसपास जो है इधर उधर भटकता है शिकार करने के लिए, ठीक है। ही टेरिफाइज देम बाय स्नार्लिंग एट देम, और वो उनको कैसे डराता है, वो स्नार्लिंग करते हुए डराता है। स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पर देखो, ये जो स्नार्लिंग है इसका मतलब होता है गुर्राना, ठीक है, यानी आवाज़ निकालना। टाइगर जो है आवाज़ निकाल रहा है, गुर्रा रहा है। वो किस पे गुर्रा रहा है? उन विलेजर्स पे गुर्रा रहा है जो गांव वाले हैं, उन पर गुर्रा करके उन्हें डरा रहा है, ठीक है। देयर हाउसेस आर सिचुएटेड नियर द जंगल, और उनके जो घर होते हैं वो जंगल के आसपास जो है होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज। तो उनके जो घर होते हैं वो जंगल के आसपास ही होते हैं, और वो गांव वालों को कैसे डरा रहा है, वो वाइट फैंग्स दिखा रहा है, ठीक है, वाइट फैंग्स दिखा करके गांव वालों को डरा रहा है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड है बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना यानी शोइंग, ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो वाइट फैंग्स दिखा रहा है। वाइट फैंग्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वाइट फैंग्स का मतलब यहाँ पर होता है सफ़ेद नुकीले दांत। तो सफ़ेद नुकीले दांत जो है वो दिखा करके गाँव वालों को डरा रहा है, ठीक है, और अपने लंबे लंबे क्लॉज भी दिखा कर डरा रहा है, मतलब कि जो उसके पंजे हैं ना, वो नुकीले नाखून वाले पंजे, लंबे लंबे नाखून वाले पंजे दिखाकर भी गांव वालों को डरा रहा है। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया था गांव वालों को कैसे डराता है, तो वो ऐसे डराता है कि भाई वो स्नार्लिंग करता है, मतलब गुर्राता है गांव वालों के ऊपर। और क्योंकि गांव वालों के जो घर होते हैं या फिर विलेजर्स के जो घर होते हैं वो जंगल के आसपास ही होते हैं, तो उनको अपने सफ़ेद दांत दिखा करके उनको डरा रहा है, मतलब, और जो है खूंखार पंजे दिखा करके गांव वालों को वो डराता है। तो कुछ इस प्रकार से वो डराता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केस विद अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं इस पोएम के,
वो किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पर होता है तुलना करना, ठीक है, कंपैरिजन करना। तो टाइगर इन द केज की तुलना, मतलब जो टाइगर जो केज के अंदर है, जो पिंजरे के अंदर है, वो टाइगर इन द फॉरेस्ट से, यानी कि जो टाइगर जंगल के अंदर है उससे तुलना कैसे करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फिर से बता दूं क्या पूछा गया है। तो एक वो टाइगर है जो जू के अंदर रहता है, पिंजरे में बंद है, और एक वो टाइगर है जो जंगल के अंदर रहता है। तो इन दोनों की कंपैरिजन कैसे करते हैं पोएट हमारे, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। द पोएट सेज दैट द केज टाइगर इज इम्प्रिजेंट। इम्प्रिजेंट का मतलब यहाँ पर है कैद कर लेना। तो उसको, वो जो टाइगर है उसको कैद कर लिया गया है पिंजरे के अंदर। ही इज़ नॉट फ्री, और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मतलब आज़ाद नहीं है। ही इज़ एंग्री, वो बहुत गुस्से में है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो द टाइगर इन द जंगल इज़ फ्री। दूसरी तरफ देखें तो जो टाइगर जंगल के अंदर है वो पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। ही वॉक्स इन द टॉल ग्रास एंड हंट्स द डियर दैट पास नियर द वाटर होल। और वो क्या करता है, वो टॉल ग्रास के बीचों बीच से चलता है, ठीक है, और डियर का हंट करता है, मतलब डियर का शिकार करता है, जो डियर वाटर होल के नज़दीक से होकर के गुजरता है। मतलब जो डियर वहाँ पर पानी पीने आता तालाब के किनारे, तो जो उसके पीछे टाइगर छुपा होता है, उसके बाद उस डियर को वो अटैक करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका हंट कर देता है, शिकार कर देता है, ठीक है। तो इसमें पोएट ये बता रहे हैं कि जो जू में बैठा जो टाइगर है बेचारा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो बस इधर से उधर चलता है, ठीक है, बहुत गुस्से में है, साइलेंट है, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। और जो जंगल में टाइगर है वो काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कि वो दूसरे एनिमल का शिकार करता है ना, और वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि वो पूरा ओपन एरिया होता है जंगल, ठीक है। तो ये दो तरह के टाइगर की कंपैरिजन किया है पोएट ने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। उसकी शक्तियाँ बिहाइंड बार्स, यानी उसकी शक्तियाँ बार्स के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, पहला तो ये पूछा गया है। दूसरा ये पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ केज इज़ ही लॉक्ड इन। वो किस तरह के केज में, किस तरह के पिंजड़े के अंदर वो कैद है, ठीक है। तो दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये कि भाई उसकी शक्तियाँ जो बिहाइंड बार्स हैं, जो पिंजड़े के पीछे हैं, या फिर बोल सकते हैं सलाखों के पीछे हैं, इससे आप क्या समझते हैं। दूसरा ये पूछा गया है वो किस तरह के पिंजड़े के अंदर, किस तरह के केज के अंदर वो लॉक है, मतलब बंद है, ठीक है। चलो आंसर देखो इसका। द टाइगर इज़ रेस्ट इन इट्स केज। रेस्ट का मतलब होता है अनहैप्पी या फिर उदास, सैड, है ना। तो टाइगर बहुत ज़्यादा उदास है अपने केज के अंदर। हिज पावर इज़ कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स। उसकी जो पावर है वो सीमित रह गई है कहाँ पर, पिंजड़े के पीछे। बिहाइंड द बार्स मतलब क्या है, पिंजड़े के पीछे या सलाखों के पीछे बेचारे की पावर बिल्कुल सीमित है, क्योंकि वो पावर जो है वो दिखा नहीं सकता है, वो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। ही वॉज लॉक्ड इन अ स्मॉल केज वेयर ही इज़ डिवॉइड ऑफ फ्रीडम। और वो बेचारा स्मॉल केज के अंदर, छोटे से पिंजड़े के अंदर जो है बंद है, जहाँ उसे आज़ादी से वंचित रखा गया है, ठीक है। ही फील्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड एंड रेस्टलेस एंड एंग्री। और वो कैसा फील कर रहा है, वो फील कर रहा है अनहैप्पी है। वो अनहैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा उदास है। फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा हताश है, ठीक है। रेस्टलेस है मतलब बेचैन है, और एंग्री है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था उसकी शक्तियाँ जो हैं, वो उसकी पावर जो है वो बिहाइंड बार्स है, यानी कि बार्स के पीछे हैं। तो क्यों है, क्योंकि भाई वो पिंजरे के अंदर बंद है, और वो अपनी पावर चाहकर भी नहीं दिखा सकता है दूसरों पर, ठीक है, समझ गए। और अगर यही टाइगर जंगल में होता तो कोई भी इसके आसपास जाने से डरता, ठीक है, तो उसके आसपास कोई भी नहीं जाता, ठीक है। लेकिन जो पिंजरे के अंदर टाइगर बैठा है उसके आसपास जो है अब सब लोग हैं, और वो उसकी फ़ोटो भी ले रहे हैं, सब लोग जो है उसकी फ़ोटो भी ले रहे हैं, ठीक है, और नज़दीक से भी उसको, टाइगर को देख रहे हैं। और टाइगर क्या कर रहा है, उन विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 6th क्वेश्चन है हु हियर्स द लास्ट वॉइस एंड ऑफ व्हाट। इसमें ये पूछा गया है कि कौन आखिरी आवाज़ सुनता है और किस चीज़ की आवाज़ वो सुनता है, ठीक है। कौन सुनता है आखिरी आवाज़, देखो इसका आंसर है द टाइगर हियर्स द लास्ट साउंड, यानी लास्ट वॉइस। टाइगर लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ सुनता है। तो आंसर मिल गया, कौन सुनता है, टाइगर सुनता है। किस चीज़ की सुनता है ये भी देखो। द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। और जो पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ थी रात में, उसकी आवाज़ सुनता है वो, ठीक है। जो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पर गश्त लगाने आती है ना, चेकिंग करने आती है, तो उसकी आवाज़ वो रात को टाइगर सुनता है, ठीक है। ही इज़ इम्प्रिजेंट इन अ केज, और वो पिंजरे के अंदर बंद है। एट द जू, जू के अंदर, पिंजरे के अंदर वो बंद है, ठीक है। द पेट्रोलिंग कार्स मूव अराउंड द जू टू एंश्योर
दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, जो गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो वहाँ पर आती हैं, ज़ू के अंदर आती हैं, चेक करने आती हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई एनिमल बाहर तो नहीं निकला, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें चेक करने वो गाड़ियाँ आती हैं, तो उसी की आवाज़ टाइगर जो है वो सुनता है। देखो यहाँ पर बेचारा टाइगर जो है पिंजरे के अंदर बंद है, और वो बेचारा आसमान की तरफ देख रहा है, सितारों की तरफ देख रहा है, और वो यही उम्मीद कर रहा है कि वो कब घर अपने जाएगा। उसका घर कहाँ है? उसका घर है जंगल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टाइगर बिहेव एट नाइट? टाइगर कैसे बिहेव करता है रात को, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, एट नाइट द टाइगर फील्स लोनली। टाइगर रात को अकेलापन फील करता है। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। ही लुक्स थ्रू द बार्स एट द शाइनिंग स्टार्स, और वो बार्स मतलब सलाखों से जो है शाइनिंग स्टार्स को देखता है, मतलब चमकते हुए सितारों को वो देखता है रात को, ठीक है। हिज आइज़ आर ऑल्सो शाइनिंग, और उसकी आंखें भी रात को चमक रही होती हैं, ठीक है। तो वो रात को कैसे बिहेव करता है? वो रात को ऐसे बिहेव करता है कि वो गाड़ियों की आवाज़ सुनता है, जो कार्स वहाँ पर आती है, पेट्रोलिंग कार्स, उनकी आवाज़ सुनता है, और वो रात को जो है अपने बार से, अपने सलाखों से, पिंजड़े से बाहर की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है, ठीक है। और उसको आसमान में रात को सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, और उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं रात को, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोएट से अबाउट अ टाइगर इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स? पोएट जो है हमारे इस पोएम के, वो टाइगर के बारे में क्या कहते हैं? वो टाइगर जो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है। नेचुरल सराउंडिंग्स का मतलब होता है प्राकृतिक परिवेश या प्राकृतिक आवास, जो जंगल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है, जो टाइगर जो जंगल में रहता है उसके बारे में पोएट क्या कहते हैं, ठीक है। चलो आंसर देखो इसका। द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। पोएट कहते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए। इट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट, वही उसका प्राकृतिक आवास है। तो पोएट क्या कहते हैं? पोएट ये कहते हैं टाइगर को जंगल में ही होना चाहिए, क्योंकि वही उसका नेचुरल हैबिटेट है, यानी प्राकृतिक आवास है, उसी का वही घर है, ठीक है। इन द जंगल ही मूव साइलेंटली थ्रू द टॉल ग्रास नियर अ वाटर होल। ही हाइड्स इन शैडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड। तो इसमें यही बेसिकली यही बताया गया है, वो जंगल में क्या करता है? जंगल में वो चुपचाप चलता है, लंबी लंबी घास के अंदर से चुपचाप चलता है, अपने पैरों को दबा कर चलता है वाटर होल के नज़दीक, ठीक है, जहाँ पानी होता है। ये देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर लंबी लंबी घास के बीचों बीच वो छुपा होता है टाइगर, ठीक है। और वो क्यों छुपा होता है? ताकि वो दूसरे एनिमल का क्या कर सके? शिकार कर सके, ठीक है, हंट कर सके, जो कि टाइगर को यही करना चाहिए जंगल के अंदर, ठीक है, वही उसकी वो लाइफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 9th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? तो इसमें बेसिकली यही पूछा गया है कि जो टाइगर की जो स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ हैं, ताकत है, वो कहाँ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाउ डज़ ही ट्रीट द विजिटर्स, मतलब वो विजिटर्स को, दर्शकों को, ऑडियंस को कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला तो ये उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, और दूसरा ये है कि विजिटर्स को वो कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। चलो इसका आंसर है, द टाइगर इज़ इम्प्रिजेंट इन अ केज। टाइगर इम्प्रिजेंट है, टाइगर जो है किसके अंदर बंद है? पिंजड़े के अंदर बंद है। सो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, उसकी शक्तियाँ पिंजड़े के पीछे ही है, ठीक है। ही पेसेस टू एंड फ्रो अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, और वो सिर्फ क्या करता है? पेसेस टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है कि आगे पीछे चलना, ठीक है। तो वो आगे पीछे चलता है कहाँ पर? केज के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी उसके केज की लेंथ होती है, ठीक है, उसी के अंदर वो आगे पीछे बस टहलता रहता है, ठीक है। विजिटर्स कम टू हिज केज बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स। और विजिटर्स क्या करते हैं? वो विजिटर्स मतलब दर्शक, ऑडियंस, जो ऑडियंस वहाँ पर देखने आती है उनको, तो वो लोग क्या करते हैं? लोग उनके पास, टाइगर के पास जाते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो टाइगर क्या करता है? वो अपने शान दिखाता है, और वो विजिटर्स को इग्नोर करते हुए फिर से इधर उधर टहलने लगता है पिंजरे के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम टाइगर इन द ज़ू? हमारे जो पोएट हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के ज़रिए, जिस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द ज़ू, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो इसका आंसर है, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द ज़ू। तो ये क्रूअल है, पोएट क्या कहते हैं? ये क्रूअल है, मतलब काफ़ी क्रूरता है किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को, किसी भी जंगली जानवर को जो है स्मॉल केज में, स्मॉल जगहों पर रखना ज़ू के अंदर,
तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूरता है, ठीक है, काफ़ी अमानवीय है ये, ठीक है। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर रखना और स्पेशली पिंजड़े के अंदर बंद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, अमानवीय है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रूरता है ये, ठीक है। तो ये पोएट कहते हैं इस पोएम के माध्यम से, दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट। और वो टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फील कर रहा है, काफ़ी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, काफ़ी मजबूर भी है, काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है, और वो बस अपनी लाइफ को याद करता है, अपने एनवायरनमेंट को याद करता है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने जंगल को वो याद करता है, जो पल उसने जंगल में बिताए थे, ठीक है। तो टाइगर जो है बेसिकली ज़ू के अंदर कैद है, बेचारा सैड है, दुखी है, एंग्री भी है, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट को, मतलब अपने जंगल को याद करता है, वो अपने घर को याद करता है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द टाइगर वाज स्टॉकिंग इन द केज, व्हाट डज इट शो। आपको क्या लगता है टाइगर स्टॉकिंग क्यों कर रहा था? स्टॉकिंग मतलब होता है चुपचाप चलना, साइलेंटली चलना। तो केज के अंदर वो साइलेंटली क्यों चल रहा था, और वो क्या दिखाता है ना। ये 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर देखो। आई थिंक द टाइगर वॉज फीलिंग रेस्टलेस एंड अनईजी इन दैट स्मॉल केस। मुझे लगता है टाइगर रेस्टलेस फील कर रहा था। रेस्टलेस का मतलब यहाँ पर होता है बेचैन, ठीक है। तो यहाँ बेचैनी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, काफ़ी मतलब वरीड था, चिंतित था वो स्मॉल केस में। ही सीम्स to be frustrated and helpless as he could not come out of the cage in the open and enjoy his freedom। तो इसमें यह कहा गया है देखो कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मैंने बता दिया, काफ़ी निराश, हताश, काफ़ी सैड, काफ़ी मजबूर है ना, वो फील कर रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बाहर नहीं निकल सकता था, केस के अंदर ही था वो, ठीक है। तो केस के अंदर था वो, केस से बाहर नहीं निकल सकता था, वो ओपन एरिया में नहीं जा सकता था, वो अपने फ्रीडम को इन्जॉय नहीं कर सकता था, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी मेयर शो पीस, और वो केवल शो पीस नहीं बनना चाहता था कि भाई उसको टाइगर को रख लिया और लोग आ रहे हैं उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी शो पीस नहीं बनना चाहता था। एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और वो एंटरटेनमेंट का माध्यम भी नहीं बनना चाहता था। किसके लिए? इंसानों के लिए, ठीक है। तो इंसानों के लिए ना वो मनोरंजन का साधन बनना चाहता था, ना वो शो पीस बनना चाहता था। वो चाहता था सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर जाना, और वो अपने घर में ही रहना चाहता था। उसका घर कहाँ है? उसका घर है जंगल, ठीक है। तो वो काफ़ी मजबूर था, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता था, और उसको काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती थी उस पिंजरे के अंदर, ठीक है। तो ये था 11th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द टाइगर डू एट नाइट। टाइगर रात को क्या करता है? व्हाट डज़ ही फील व्हेन ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द स्काई। टाइगर रात को क्या करता है? और दूसरा ये पूछा गया है, वो कैसा फील करता है जब वो सितारों को देखता है, चमकते हुए तारों को देखता है आसमान की तरफ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। द पेट्रोलिंग कार्स मूव अराउंड एंड द टाइगर हियर्स देयर साउंड लेट एट नाइट, ठीक है। तो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पर आती हैं, गश्त लगाने आती हैं, वहाँ पे चेकिंग करने आती हैं। टाइगर जो है उनकी आवाज़, उस गाड़ियों की आवाज़ जो है वो सुनता है रात को, ठीक है। ही इज़ लॉक्ड इन अ केज बट स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द वेस्ट एंड ओपन स्काई। और वो पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन वो चमकते हुए सितारों को देखता है, ठीक है। ओपन स्काई में देखता है, ओपन स्काई मतलब खुले आसमानों में चमकते हुए सितारों को वो देखता है, ठीक है। द वेस्ट ओपन स्काई एंड द ब्रिलियंट स्टार्स ओनली इंटेंसिफाई द फीलिंग ऑफ हेल्पनेस दैट ही फील्स इनसाइड द केज। जो वेस्ट ओपन स्काई, वेस्ट मतलब होता है विशाल, तो विशाल खुला आसमान की तरफ वो देखता है, चमकते हुए सितारों को देखता है, और उससे क्या होता है, उसकी फीलिंग्स तीव्र हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिफाई का मतलब यहाँ पर होता है तीव्र हो जाना, बढ़ जाना। तो उसकी फीलिंग्स बढ़ जाती है। किस चीज़ की फीलिंग्स? हेल्पनेस की। हेल्पलेस मतलब होता है काफ़ी मजबूर, बेबस। तो बेबसी की फीलिंग्स वो बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा बेबस फ़ील करता है, कितना ज़्यादा मजबूर फ़ील करता है, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो पिंजरे के अंदर बंद है। वो बाहर निकलना चाहता है, केज से बाहर निकलना चाहता है, ओपन एरिया में जाना चाहता है, जंगल में जाना चाहता है, खुली हवा में साँस लेना चाहता है, ठीक है। तो वो चमकते हुए सितारों को देख कर के यही सब चीज़ें फ़ील करता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके आने वाली वीडियो में आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखने को मिलेगी, और दूसरी बात है वन शॉट की वीडियो भी मिलेगी। तो तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।